टर्न ये वो, जब वो अपना डेडिकेटेड दिमाग लगाएंगे तो कुछ ना कुछ निकल आएगा, राइट। बिल्कुल और बिल्कुल आजकल बिल्कुल। जो है टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है कि उसी मोबाइल से आप जो है वीडियो कॉल कर लीजिए, मोबाइल को घुमा दीजिए तो सामने वाले का जी चेहरा दिख जाएगा, और आवाज जो है ना तेज चल रही तो सब लोग जो है ना उसे सुन लेंगे। जी। क्योंकि देखो, यदि हम सिर्फ चर्चा करते जाएंगे तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। नहीं नहीं नहीं, पब्लिक अच्छा, चर्चा होना दूसरी चाहिए। बात यह है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हो रहा है जो अपन को नहीं मालूम है। बाबा गुरुदेव जी 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 कहीं ना जी कहीं झंकार तो कर रहे हैं। अदर भाई बताओ, वो जी गणेश जी मूर्तिकार का भाई मुझे कहीं पकड़ा पहले, फिर उसने कहा कि सर आप मेरे भाई से बात कर लेंगे क्या? हाँ, मैंने कहा जरूर हम्म करूंगा। तो दूसरे दिन उसके भाई का हम्म फोन भी आ गया। फिर हम्म, मेरी उससे 2 बार में चर्चा हुई, लंबी चर्चा हुई। वो जी कल तक अपलोड होगी। उसमें अपन ने जी पूरे मॉडल पे चर्चा की है। जी। वी हैव डिस्कस्ड दैट मॉडल इन ग्रेट लेंथ। अब उस बिल्कुल। मॉडल को हमें रेप्लिकेट करना चाहिए। जैसे जी। संजय सिवाल ने बहुत अच्छी बात कही थी ऑटो के लिए। हम्म, क्या हम एक ग्रुप ऑटो के लिए बना दें अपने में से ही? तो संजय जी सिवाल को आदेश से चाहिए कि ऑटो वालों का ही, जैसे उनकी यूनियन यूनियन होती, 3-4 लोगों को क्राइम फ्री भारत का एक ग्रुप बना दें। उसमें सोचो उनको जी कुछ डेजिग्नेशन दे दिया जाए, ठीक है ना। जी भाई देखो, जी जी। डेजिग्नेशन बांटने से आपका कुछ जेब से पैसे जा रहे हैं क्या? नहीं, कुछ नहीं जा देखो, उनको लाभ केवल तब मिलेगा जब वो चंद्र जो है ना लोगों को जोड़ेंगे, राइट। तो रहा। बाकी जी। डेजिग्नेशन देने में कोई दिक्कत है क्या? डेजिग्नेशन तो आप खुद ही दे देते हैं, जैसे 10 जुड़ते हैं आप डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हो जाते हैं। नहीं, मैं तो उसका ये कह बना रहा लीजिए। हूँ कि और कोई डेजिग्नेशन दे दें। जी ऑटो हाँ। क्राइम फ्री भारत ऑटो विंग प्रेसिडेंट क्या आपका क्या जा रहा है, ये या बताओ ना मुझे। बिल्कुल 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 ट्रक विंग बिल्कुल। प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली, जी राइट, ऑफ जी जो ना जी लखनऊ फलाना। सोचो क्या करना है, जी मतलब देखो, दिमाग लगाओगे तो विचार आएगा। जी और फिर उनको कहो कि भाई ये तुमको ये काम करना है, तो वो जगह जगह जाके सुनाएंगे। और फिर जो है उसके लीफलेट भी लगा दिए जाएंगे, और उसमें वो जो है क्राइम फ्री भारत का वो देखो वो देखो वो सब चीजें उसमें लिखी होंगी। तो मैंने देखा कि लोग हमसे बात करते हुए, गूगल करते हुए सब पढ़ लेते हैं। मेरे से बात जी करते करते पढ़ लेते हैं। जी जी और वो कहते हैं कि साहब मैं जब आपसे बात कर रहा था तभी पढ़ डाला मैंने। जी तो जी व्हाट आई फील कि हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और विद्वानों के चक्कर में ना पड़े अपन। जी जी। विद्वानों के ठीक सर। चक्कर में दिक्कत है, क्योंकि विद्वान जो है जिस आधार पर मठाधीश बना है, आपसे जुड़ के उसको कल कहीं लगता है कि हमारा तो मठ ही गायब हो जा रहा है। तो वो उसकी वो प्रॉब्लम है, सहमति असहमति की प्रॉब्लम नहीं है। जैसे जब कोई नियम कानून बदलता है तो आदमी को लगता है अच्छा हमारा क्या पावर कम हो जाएगा यार। तो ये देख के कि उसकी उसकी उसको क्या फर्क पड़ने वाला है। देखिए, पहले जब जो पारदर्शिता आई तो कितना अपोज किया लोगों ने, क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन उनके पास थी, वो उनका पावर था। अब वो खट गया हाथ से। अब आप देखो जो है ना, कोई बैंक में नहीं जाता है, बैंक में कवाले कौए रहते हैं लोग, अपने इंटरनेट से ट्रांसफर कर लेते, फलाना कर लेते, एटीएम से पैसे निकाल लेते, कौन जाता है बैंक में? नहीं, अब इतनी भीड़ नहीं होती बैंक हाँ, खत्म हो गई भीड़ वो। तो में, खत्म। मैं वही कह रहा हूं कि लोग बाग ऐसे लॉस ऑफ पावर के बतौर भी देखते हैं कि जी हमारा तो महत्व ही खत्म हो गया। जी तो इसमें जो मठाधीश और विद्वान हैं, किसी की सोच नहीं है, किसी का चिंतन नहीं है। कोई ये सोचता है कि अरे लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूं तो कहीं को मुझे कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा। अब मतलब तो बैंक आदमी, में केवल सीसी वाले आते और जाते हैं, क्योंकि उन्हीं को जमा करना होता है, उन्हीं को निकालना होता है, बाकी नहीं नहीं, कोई अब बहुत बैंक को कम छोड़ होता है। दीजिए, बैंक तो हमने वैसी बात कही थी। मेरा ये कहना है कि इसलिए जो है सीधे उन लोगों के पास पहुंच जाओ जिनके पैरों में बीमारी फटी हुई है, क्योंकि सबसे ज्यादा लाभ उन्हीं को मिलने वाला है। हम्म, इस बात को समझ रहे हो ना? जी उनकी मजदूरों की आमदनी 10 गुना होने वाली है। जी मजदूरों को जो है ना, उनको क्राइम फ्री भारत के जो है इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल में डिजाइनर हाउस मिलने वाला है। वो क्राइम फ्री भारत जो है ना, इनके माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो है ना पीएम आवास योजना के तहत घर क्यों ले? हैं, बताओ मुझे। जी, हैं? तो बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूं कि सही संपन्नता तो उस निरीह व्यक्ति को मिलने वाली है ना, जिसका आज कोई सुनने वाला नहीं है, जिसके जी सिर फटे हुए हैं, जिसकी बात नहीं लिखी जा रही है, जिसको झूठे जो है ना बयान काट के जेल में डाला जा रहा है। उसको रीच जी आउट करो ना, वो 2 मिनट में रिलेट करता है कि हाँ हमारे साथ हुआ। अभी देखो, अपन बात छेड़ते हैं तो कितने लोग बताने लग जाते हैं कि हमारे साथ ऐसा, आपने ही बता दिया मुझे।
हाँ। इसके पहले तो मुझे नहीं मालूम था कि आपके साथ ऐसा हुआ, ठीक है ना? ना, कभी नहीं 151 की धारा नहीं मेरे ऊपर आज तक का, नहीं मैं आज तक का नहीं मेरी तो। मैं लेकिन उसका मेरे को बहुत ये नहीं है, वो खत्म हो जाएगा क्योंकि जो गवाह है वो मेरे पास आए मैं वो बात ही हाँ, नहीं कह रहा हूँ। हाँ, जो जी आप कह रहे हैं खत्म कर रहे हैं, वो इतने दुष्ट लोग हैं, उसको जो है ना, जिस दिन गवाही होने लगी होगी उसको जो ना 1-1 लाख पहुंचा देंगे, वो आपके खिलाफ गवाही दे देंगे। कहाँ से करने पड़े हुए आप? दुष्टों को आप जानते नहीं हैं भाई। हाँ? सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ऐसा नहीं है, वो कहीं से मिस हो गया है। और अभी जो आप दरोगा अभी क्या आप किया अभी उसको अभी आप कश्मीर चिंता में मत करिए, हाँ, अभी चिंता मत हाँ, करिए। जैसे ही आपका प्रभाव बढ़ेगा, जी ये लोग बाग गड़बड़ी करने से बचने लग जाएंगे, क्योंकि मैथिली जी शरण जी गुप्त तो एविडेंस भी कलेक्ट करते हैं ना। अभी आपने बिल्कुल मेरा वो लास्ट बिल्कुल वाला पॉइंट सुना कि नहीं सुना, जिसमें मैं कह रहा हूँ शपथ में तीसरा हिस्सा, कि मैं हाँ जो है श्री नरेंद्र सिंह जी, जिनका जो है ना सीरियल क्रमांक कितना है ईवीएम मशीन में, उनको चंद्रगुप्त हाँ के रूप में विजयी बनाऊंगा। और जी जो है ना 21 तारीख को जो है ना हमारी पोलिंग है, तो मैं जी पोलिंग बूथ क्रमांक इतने इतने पे जाके उनके नाम के हाँ सामने का बटन दबाऊंगा। फिर जो गिरने जी वाली पेपर ट्रेल को ध्यान से देखूंगा। जी यदि पेपर की ट्रेल वही है जो मैंने बटन दबाया है, तो भी मैं इसको लिखूंगा कि हाँ पेपर की ट्रेल वही है, और हमने वोट उनको दिया और पेपर की ट्रेल भी सही पाई। ये हर कोई अपना अपना जाके अपने ऐप पे रिपोर्ट करना है उसे। जी यदि जी मान लो जो है उसने बटन दबाया और पेपर ट्रेल जो है मैं कमल का निशान दिख गया, राइट, तो नरेंद्र सिंह का निशान तो गायब है, उसमें तो कमल का निशान छप रहा है। कोई कोई भी दबाए बटन, वहां तो कमल ही छप रहा है, ठीक है ना? तो जी अब जी आप ये बताओ, वो शपथ पूर्वक ये बात आपको ऐप में लिख रहा है, इसका प्रिंट आउट हमको जो है ना कब मालूम पड़ जाएगा? जिस दिन वो वोट दे के आया है, राइट। इसका मतलब है हमें मालूम पड़ जाएगा कि फर्जीफिकेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। हम जी उसका एफिडेविट किसी दिन बना लेंगे जिस दिन पोलिंग हो रही है। उसके नेक्स्ट डे जो है ना काउंटिंग शुरू नहीं हुई और इलेक्शन कमीशन में दावा लगा दिया जाएगा कि ये फर्जी है, इसको निरस्त किया जाए। ये एविडेंस है। जी अब ठीक आप सर, भैया का फोन आ नहीं रहा नहीं, है, ये पॉइंट ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखो आप भी खिसकने लगे जो मुद्दे की बातें हैं। नहीं नहीं, अपने अपने के साथ फोन आ रहा है, दो अच्छा तीन कोई बार बात नहीं, आया है। उनसे 2 मिनट बाद बात हाँ करना। अभी जो है ना इस पॉइंट का मैं एक और स्वरूप हाँ बताने वाला हूँ, वो समझो ध्यान से, जी क्योंकि ये हम जी आपको कह ही नहीं रहे हैं, ये तो हम जो रिकॉर्ड में जा रहा है उसके लिए कह रहे हैं, ठीक है ना? राइट सर, सॉरी सॉरी मैं सॉरी। नरेंद्र सिंह जी को नहीं समझा रहा हूँ, ये नहीं जो मैं जो समझा। वीडियो देखेगा उसको समझा रहा हूँ। जी सर, जी सर। तो यदि मान लो उसने जी वही किया, देखा जो पाया है, और इसका मतलब है हमें ये भी मालूम पड़ जाएगा कि हमारे व्यक्ति को कितने वोट मिले हैं, राइट। जी राइट, अब मान लो अज्यूम करिए कि इनकी ईवी मशीन कम बताती है, तो हम जी एविडेंस के साथ कहेंगे कि साहब पेपर ट्रेल की काउंटिंग करा लीजिए। जी अब बताओ, इनकी गड़बड़ी करने की जो लोग आरोप लगा रहे हैं, ईवीएम मशीन, ये मशीन, कोई आरोप की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि बाबा जय गुरुदेव आपको इतनी बारीकियां बता रहे हैं, ये बारीकी सामान्य व्यक्ति के दिमाग में नहीं आएंगी। जी सही और कह आपको रहे एक मॉडल थमा दिया उन्होंने, जिससे आपको रियल टाइम बेसिस पे आपके सभी लोग जो है जो जुड़े होंगे, वो जैसे ही बाहर निकलेंगे वो अपने अपने पोस्ट कर देंगे। हैं। जी और इसमें जो है ना वो शपथ पूर्वक लिखेंगे, जिसमें कि उन्होंने जिसको वोट डाला है, और पेपर ट्रेल में कोई दूसरा बटन छप रहा है, क्योंकि जी उसमें तो हमें मांग दूसरी करना पड़ेगी ना, चुनाव रद्द करने जी की मांग करना पड़ेगी। जी और जी यदि यदि पेपर ट्रेल सही निकल रहा है, तो हमें ये मांग करना पड़ेगी कि पेपर ट्रेल की चेक कराओ आप। जी तो क्या ये ईवीएम मशीन में गड़बड़ी कर पाएंगे? लोग बाग कहते हैं ईवीएम मशीन जीत बिल्कुल नहीं, रही है। लेकिन वहाँ पे आप हमारा अगर कोई आपत्ति करता है तो वहाँ पे अधिकारी होते हैं, तुरंत उस पर क्या कार्रवाई जरूरत की है? जा हमें सकती कोई अधिकारी की जरूरत नहीं। अपन मान रहे हैं कि सब अधिकारी हैं। आप तो जो है है। ना उनको वहाँ कागज में लिख दो, और अपने उसी कागज की फोटो जो है ना हमारे ऐप पे जो है ना अपलोड कर दो। हमारे पास जी पहुंच गया वो। जैसे ही हमारी जी टीम देखेगी, हम उसके प्रिंट आउट निकलवाना चालू कर देंगे, जी उसका पुलिंदा बना के जो है ना इलेक्शन कमीशन में लगा देंगे। बिल्कुल। देखो ये बातें मैं इसलिए कहता हूँ, जिससे जी गड़बड़ी करने का इनका यदि कोई कहीं प्लानिंग हो, तो वो प्लानिंग ही ध्वस्त हो जाए।
आप मेरी बात जी, समझ रहे हो जी, डॉक्टर? मैं जो है ना अपना समय नहीं खराब कर रहा हूँ। मैं इस राइट। बात को अब जो है ना लगभग हर उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि इसे रिपीट करूं। मैं इसलिए जी, रिपीट करना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो इस बात को सुन ही लेगा, तो बिल्कुल, उनको बिल्कुल। जो गड़बड़ी करने का जो मादा है वो खत्म हो जाएगा। जी, गड़बड़ी करने का मादा खत्म हो जाएगा। जी। तो अब जो तो है इस बात को अपन कंक्लूड कर लें। एक तो जी बात सर। ये है कि अब हम लोगों को जोड़ने के लिए अलग अलग कमेटियां बनाएं, एक जी, सिंगल आर्मी मत बनिए। जी, जो महिलाओं के लिए अलग बनाइए, जो 18 विधाएं हैं ना, 5 जी, अंता विधाएं और 16 बाह्य विधाएं जो है ना, तो 16 जी, बाह्य विधाओं में से सभी विधाओं के लिए शायद आप ना कर पाओ, एक इंजीनियर के लिए, इसके लिए, उसके लिए जी, जितनी जी, विधाओं में आप कर सकते हो, जैसे जय जी, बाबा गुरुदेव की एक विधा आपके लिए काम कर सकती है, ठीक है ना? जी, तो संतों जी, वाली विधा भी उसमें है, राइट? एक जी, जो है मुझे लगता है कि युवा विद्यार्थियों को पकड़ के और उनको दौड़ा दो, बिल्कुल। राइट? एक महिलाओं जी। वाली विधा काम कर सकती है, राइट? एक वरिष्ठ नहीं, मैं नागरिकों मुस्लिम वाली बेल्ट विधा। से हाँ? हूँ। हाँ? मैं मुस्लिम बेल्ट से हूँ एक्चुअल में, यहाँ पे 80% मुसलमान हैं। ये तो हम बहुत अच्छी उनके बात है। साथ ही बात करते हैं। जी, नहीं नहीं, तो एक जो है मुस्लिम को एनलाइटन करके जोड़ा जाए। देखो, जी, हर जाति और हर धर्म वाला अपनी ही जाति और अपने धर्म वालों को मूर्ख बना के अपना उल्लू सीधा कर रहा है। जी, जी, जी। आज जो है मुस्लिम समाज की दयनीय स्थिति है, बिल्कुल, बिल्कुल, तो वो फायदा तो इनके 2-4 लोग ले रहे हैं। बिल्कुल।